बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी और प्रकरण मंत्र लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म सन 1880 और इनकी मृत्यु 1936 में हो गई। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के पिता का नाम अजायब राय और इनकी माता का नाम आनंदी देवी और प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत राय और ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। और प्रेमचंद जी की जो प्रसिद्ध कृति सोजे वतन जो अंग्रेजी राज्य में हलचल मचा दी थी उसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। और इनका जो जन्म स्थान है लमही, काशी से 4 मील दूर एक गांव है लमही में हुआ था। और इनके पुत्र का नाम अमृत राय। और प्रेमचंद जी की जो मुख्य कृतियां हैं गवन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, वरदान, ये उनकी मुख्य कृतियां हैं। कहानियों में कफन, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, बड़े घर की बेटी इत्यादि इनकी जो है प्रसिद्ध कहानियां हैं। जैसे ग्राम जीवन की कहानियां, प्रेरणा, कुत्ते की कहानी, प्रेम प्रसून, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, मानसरोवर, समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि, समाधि, प्रेम गंगा और सप्त सुमन। और इनके जो निबंध हैं कुछ विचार, निबंध संग्रह है, कुछ विचार नाम से संग्रहित हैं। और जीवन चरित्र उन्होंने लिखा कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख सादी और राम चर्चा। और प्रेमचंद जी के जो नाटक हैं करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुई। आज बच्चों आप जो है मंत्र कहानी का सारांश देखेंगे। मंत्र कहानी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। इसमें कहानी इस प्रकार है कि डॉक्टर चड्ढा जो एक खेल होता है जिसका नाम गोल्फ है, खेलने के लिए तैयार ही होते हैं। उसी समय एक बुढ़ा व्यक्ति जो बुजुर्ग था वह जिसका नाम भगत के नाम से, वह अपने बेटे को लेकर आता है इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब देखने से इनकार कर देते हैं और वे अपनी मोटर कार पर सवार हो करके स्टिक उठा करके गोल्फ खेलने के लिए चले जाते हैं। और इधर ये भगत के जो 6 बच्चे मर चुके थे, ये 7वां बच्चा था और वह उसी रात स्वर्ग सिधार गया। समय बीतता गया। डॉक्टर चड्ढा के पास 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। और जो कैलाश इनका पुत्र था, अपने जन्म की वर्षगांठ पर सभी मित्रों की मंडली, रिश्तेदारों का जमावड़ा इनके द्वार पर मौजूद था और विद्यार्थियों का समूह। रात्रि का समय था। सभी ने कहा कि कैलाश आज हमें सर्प का नृत्य देखना है, क्योंकि कैलाश ने सर्प पाल रखे थे। वह सर्प पालने का बहुत बड़ा शौकीन था और जड़ी बूटियां एकत्र करने का भी। किसी के पास यदि कोई जड़ी बूटी वह जान जाता तो जब तक वह प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे चैन नहीं रहती। लेकिन सबको तो टाल दिया। कैलाश की एक सहपाठिनी
मृणालिनी थी जो उसकी प्रेमिका भी थी, और जब मृणालिनी ने कहा तो उस बात को वह नहीं टाल सका, और जिस घर में वह सांपों को पाला था उस घर में कैलाश चला जाता है और सर्प को जो है दिखाना आरंभ करता है। वह सर्प दिखाते दिखाते एक गेहूं रंग के सर्प को पकड़ लेता है और वह उसके दांत दिखाता है। तब तक एक महाशय ने व्यंग स्वरूप कहा, अरे इसने जो है दांत तोड़ दिए होंगे। तब जाकर के कैलाश ने उसका दांत पकड़कर लोगों को दिखाया, और सर्प को यह समझ में आ रहा था कि इस तरह का व्यवहार ये हमारे साथ कभी ऐसा नहीं कि जैसे ही उसकी गर्दन ढीली पड़ी वह सर्प कैलाश की अंगुली में काट लिया और भाग गया। कैलाश की अंगुली से टप टप खून निकल रहे थे और उसको पकड़ करके वह अपने कमरे में भागा। वहाँ एक जड़ी बूटी रखा था, उसको पीसने का इशारा किया और पिया। इसके बाद कैलाश की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। कुछ घंटों के बाद वह बेहोश हो गया। डॉक्टर चड्ढा चाहते थे कि नश्तर लगा करके अंगुली को ही काट दिया जाए वहाँ से, लेकिन उसके बाद वह बेहोश हो गया, अचेत हो गया। बहुत से झाड़ने फूकने वाले, दवा देने वाले आए, लेकिन कैलाश की तबीयत क्षण प्रतिक्षण जो है बिगड़ती गई। अंत में कैलाश मरणासन्न स्थिति में आ गया। लोगों ने, बहुत से लोग देखकर झाड़ फूक वाले ये कहकर चले गए कि यह मृत प्राय है। अंत में वही जो बुढ़ा भगत था, सर्प के मंत्र जानने का, वह सर्प को झाड़ने का अचूक मंत्र जानता था, आता है और वह कैलाश की हालत को देखता है और उसके सिर को 1 मिनट तक देखता है। फिर कहता है कि अभी डॉक्टर चड्ढा से कहता है अभी कुछ नहीं हुआ है, और कैलाश की माँ जो नारायणी थी वो भी आती है। फिर इसके बाद मृणालिनी और अन्य सहपाठी जो है कलश के कलश जल कैलाश के ऊपर जो है गिराते हैं, और भगत एक मंत्र समाप्ति पर उस जड़ी बूटी को कैलाश को सुंघा देता। जिस समय सूरज की नवल रश्मियां प्रातःकालीन वेला में अपनी आंखें खोल रही थी, उसी समय कैलाश, सूरज की नवल रश्मियां उधर भगवान भास्कर उदित हो रहे थे, इधर कैलाश अपने जीवन की नई शुरुआत कर, अर्थात उसके अंतस चेतना में उसके वह मानो पुनर्जीवन पा गया हो। वह पुनः उठ खड़ा हुआ और डॉक्टर चड्ढा उस बुढ़े को कुछ देना चाहते थे उपहार स्वरूप, लेकिन वह डॉक्टर चड्ढा से वो जो भगत था वह कुछ नहीं लेता, बल्कि वह कुछ क्षण वहाँ रहने के पश्चात वह हुक्का पीने के बाद वहाँ से चला जाता है। और डॉक्टर चड्ढा अपने किए पर उनको जब अपना याद आता तो बड़े ही पश्चाताप और ग्लानि में डूब जाते हैं और वे प्रण करते हैं, मैं आजीवन लोगों की सेवा करूंगा, और जीवन प्रयत्न वह जो है लोगों की सेवा किए। उन्होंने कहा कि वह भगत ने मुझे एक आदर्श सिखा गया। इस प्रकार डॉक्टर चड्ढा ने संकल्प लिया कि आज से मैं पहले मरीज के जीवन को बचाने का प्रयत्न करूंगा, तब मैं खेल इत्यादि खेलने के लिए जाऊंगा। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है प्रिय बच्चों, और आप उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जो PDF भेजा गया है उनका जीवन परिचय आप स्मरण करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे।